अच्छा जी, 18.4 इनके फोर्थ पार्ट जो 18 लेक्चर का है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जैसे हम पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की पहले बात कर चुके हैं कि जो पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं या मेथड्स हैं, इनको कलेक्टिवली मैं प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ करता हूँ, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट भी हो जाती हैं और हमारी जो टेस्ट क्लास है वहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट एट्रीब्यूट या मेथड्स हैं वो इनहेरिट भी नहीं होते और हम उनको जो टेस्ट क्लास है या जो यूज़र कोड है वहाँ से हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। यानी कि समझें कि प्राइवेट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और पब्लिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन एक्सेस मॉडिफायर है, यानी कि वो हर किसी को हमारे डेटा की और मेथड्स की जो है वो एक्सेस दे देता है। सम टाइम ऐसा सिनेरियो आता है कि हमारा जो एट्रीब्यूट या मेथड होता है, हम चाहते हैं कि जो चाइल्ड क्लासेस हों वो तो इसको एक्सेस कर लें, लेकिन जहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बने फॉर एग्जांपल वो इसको एक्सेस ना कर सके। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक और एक्सेस मॉडिफायर है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, ये उस एट्रीब्यूट को चाइल्ड क्लास में तो विजिबल कर देता है, लेकिन जहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा वहाँ पर उसको विजिबल नहीं करता। ठीक है, इसमें बस एक पॉइंट ये है कि इफ़ यू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द सब क्लास फ्रॉम अनदर क्लास, यानी कि टेस्ट क्लास जिसको मैं कह रहा हूँ, दैट डू नॉट रिजाइड इन द सेम पैकेज, यानी कि वो सेम पैकेज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक ही पैकेज में होगी तो वो हमारे प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक एक्सेप्शन है। अच्छा, इसको करके देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी जो है ना, जब तक हम इसका कोड नहीं लिखेंगे देखेंगे तब तक ये बात नहीं समझ लगेगी। तो थोड़ा सा कोड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो पर्सन की क्लास है ना, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जो आईडी है वो मैंने उसको प्रोटेक्टेड कर दिया। पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्राइवेट, अब मैंने उसको क्या कर दिया है, प्रोटेक्टेड कर दिया है। प्रोटेक्टेड करने के अलावा अभी थोड़ी देर के लिए ना इसके गेट सेट भी जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम इसके गेट सेट रिमूव कर देते हैं ताकि, और जो पर्सन की क्लास है समझें ये दिस डॉट आईडी को डायरेक्टली जो है वो मैनिपुलेट कर रही है, और जो हमारी स्टूडेंट की क्लास है ये अभी आईडी को, मतलब ये थोड़ा सा हम कोड जो है अभी ख़त्म कर देते हैं ताकि मैं बहुत बेसिक लेवल से इस कंसेप्ट को समझा सकूँ। अभी बस ये हो रहा है कि नेम को हमने नहीं छेड़ा, वो वैसे का वैसे ही है। अभी हमने सिर्फ ये किया है कि आईडी को प्रोटेक्टेड कर दिया है और जो इसके गेटर सेटर ख़त्म कर दिए हैं फॉर द टाइम बिंग। अभी बाद में बताऊंगा कि वो ऐड करेंगे और उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ऐड करते वक्त। अब यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें कि मैं जो हूँ वो स्टूडेंट की क्लास में जाता हूँ और यहाँ पे ये दोनों इनिशियलाइज भी हो रहे हैं। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि इस आईडी को जो कि प्रोटेक्टेड है इसको एक्सेस करते हैं अपनी चाइल्ड क्लास से। तो देखें ये एक्सेस हो जाएगा, जाहिर है दिस डॉट आईडी करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे जो भी डेटा रखना है वो रख दें। क्यों, आल्दो कि ये पब्लिक नहीं है लेकिन ये प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर वाला जो एट्रीब्यूट और मेथड होता है वो आपकी चाइल्ड क्लासेस में अवेलेबल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईडी यहाँ पे अवेलेबल है, आल्दो कि वो पब्लिक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको टेस्ट क्लास में जाके एक्सेस करें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे जाके हम कहते हैं कि एस आउट स्टूडेंट डॉट आईडी, यहाँ पे ये अवेलेबल होगा। उसकी रीज़न क्या है, आल्दो कि ये प्रोटेक्टेड है, ये सिर्फ सब क्लास में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये इसलिए अवेलेबल है कि ये जो क्लास है ये उसी पैकेज में रिजाइड कर रही है जहाँ पर हमारी स्टूडेंट की और पर्सन की क्लास जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये स्टूडेंट की क्लास एग्जिस्ट करती है। तो समझें कि जो प्रोटेक्टेड होते हैं ना वो दो जगहों पर एक्सेसिबल होते हैं। पहली जगह वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, और दूसरी जगह कि वो जहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है अगर वो उसी पैकेज में बन रहा हो किसी जगह पे तो वो वहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन अगर आप इसको किसी और जगह ले जाएं, यानी कि अपने स्टूडेंट की क्लास को किसी और जगह पर उसका ऑब्जेक्ट बनाएं, तो फिर आपको प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसको मैं करके बताता हूँ। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक और पैकेज बना लेते हैं, उसको कह देते हैं कि पैकेज बनाओ, और उसको कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम रख दें, फॉर एग्जांपल टेस्ट पैकेज हमारा कोई, और इसके अंदर हम अपनी स्टूडेंट की क्लास को ड्रैग करके मूव कर देते हैं। हम कहते हैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अब देखें क्या हुआ है, अब हमारा वो एट्रीब्यूट जो प्रोटेक्टेड था वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। देखें अगर ये पब्लिक होता, आपको मैं करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें अगर ये पब्लिक होता तो ये यहाँ पर एक्सेसिबल होना था। अब देखें ये पब्लिक है तो एक्सेसिबल है,
क्योंकि पब्लिक एट्रीब्यूट पैकेज के बाहर भी एक्सेसिबल होता है। अगर हमारी टेस्ट क्लास उस पैकेज में ना हो, किसी और जगह पड़ी हो, तो वहाँ पर एक्सेसिबल होता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एट्रीब्यूट एक्सेसिबल हो सिर्फ चाइल्ड क्लासेस में और उन टेस्ट क्लासेस में जो उसी पैकेज का पार्ट है, यानी कि वो उसी लाइब्रेरी का हिस्सा है यूँ कह ले, तो मैं उसको प्रोटेक्टेड कर दूंगा। और इससे ये आउटसाइड की जो क्लासेस हैं, दैट मीन्स कि जो उस पैकेज में एग्जिस्ट नहीं करती, वो अब इसको एक्सेस नहीं कर सकती। जैसे कि ये देखें, आईडी के ऊपर ये कह रहा है कि भाई दिस एट्रीब्यूट आईडी हैज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन पर्सन क्लास, दैट मीन्स के इसको हम अब जो है वो इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम एक्सेस करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मकसद ही प्रोटेक्ट करने का ये होता है कि हम कुछ एट्रीब्यूट्स को या मेथड्स को सिर्फ अलाउ करना चाहते हैं कि हमारी सब क्लास को वो नज़र आएँ, लेकिन टेस्ट क्लासेस को वो नज़र ना आएँ, लिहाजा हम इसको ख़त्म कर देंगे। एक बात तो ये होगी। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो भी बहुत अहम है। वो क्या है कि फ़र्ज़ करें हमने ये टारगेट अचीव करना था कि हमने आईडी को स्टूडेंट को तो एक्सेस देनी थी, लेकिन टेस्ट क्लासेस को एक्सेस नहीं देनी थी, तो हमने आईडी को क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया। तो एक टारगेट तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन एक मसला भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो मसला क्या है, अब हम आईडी की वैल्यू को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं और कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे हमने उसके गेट सेट जो है वो रिमूव कर दी हैं। तो ये अगेन हमारी इनकैप्सुलेशन कंप्रोमाइज़ हो गई ना, कि हमने अपनी चाइल्ड क्लास को इस बात की परमिशन दे दी है कि वो आईडी में जो मर्ज़ी रखे। हालांकि ये आईडी चूँकि पेरेंट क्लास में डिफाइंड है, तो पेरेंट क्लास की जिम्मेदारी है कि इसके डेटा को हमेशा वैलिडेट करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाके पर्सन में इसके दोबारा से गेट सेट जनरेट करने पड़ेंगे। हम कहेंगे जी गेट सेट जनरेट कर दो, किसका, आईडी का। इसने गेट सेट जनरेट कर दिए। अब जो गेट सेट जनरेट हुए हैं वो कौन से हैं, वो पब्लिक हैं। इसका नुकसान क्या हुआ कि अब हम स्टूडेंट में जाके यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सेट आईडी उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये तो हमने मतलब नहीं करना था। हमने तो कहा था कि आईडी सिर्फ एक्सेसिबल होना चाहिए चाइल्ड क्लास से, वो टेस्ट क्लास एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, ना रीड के लिए ना राइट के लिए। तो अब उसके गेटर सेटर बनाने से वो यानी कि चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल हो गया और टेस्ट क्लास में भी एक्सेसिबल हो गया। तो अब हम ऐसा क्या करें कि आल्दो कि गेट सेट हमें चाहिए ताकि हम डेटा के वैलिडेशन रूल को अप्लाई कर सकें, लेकिन हम चाहते हैं कि वो गेट सेट के जो मेथड हैं वो टेस्ट क्लास ना कॉल कर सके। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी पर्सन की क्लास में आके इसको प्रोटेक्टेड कर दें ताकि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल, मतलब यानी कि प्रोटेक्टेड करना ज़रूरी नहीं है। असल ज़रूरी ये है कि हम चाहते हैं कि आईडी की वैल्यू हमारी चाइल्ड क्लास सिर्फ मॉडिफाई कर सके और रीड कर सके। तो हम करेंगे क्या, इनकैप्सुलेशन को ब्रेक किए बगैर तो हम करेंगे ये कि हम इसको कर देंगे प्राइवेट। ताकि प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, ताकि ये चाइल्ड क्लास एक्सेस ना कर सके डायरेक्टली, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट एक्सेस करेगी तो डेटा को करप्ट कर देगी। इसको मैंने ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो मेरा गेट आईडी है इसको मैं क्या कर दूंगा, प्रोटेक्टेड कर दूंगा, और जो सेट आईडी है इसको भी प्रोटेक्टेड कर दूंगा। इससे क्या होगा, इसको ज़ाहिर है प्रोटेक्टेड किया है। तो अब देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि चूँकि हमने उसके गेटर और सेटर को प्रोटेक्टेड कर दिया है, तो दैट मीन्स कि अब वो जो हमारा आईडी का फील्ड है वो सिर्फ चाइल्ड क्लास में विजिबल है, लेकिन टेस्ट क्लास में विजिबल नहीं है। तो इसलिए ये एरर आ गया। इसको हम ख़त्म कर देते हैं और अब चाइल्ड क्लास में जाते हैं। चाइल्ड क्लास में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चाइल्ड क्लास आईडी के एट्रीब्यूट को रीड भी कर सके और अपडेट भी कर सके। तो अगर हम रीड करना चाहते हैं दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू समथिंग करके, तो ये रीड नहीं हो सकता। तो यही बात है ना कि हम चाहते हैं कि ये रीड करे, लेकिन इनकैप्सुलेशन को ब्रेक किए बगैर। दैट मीन्स कि ये गेटर को यूज़ करके रीड करे। तो लिहाजा अगर मुझे इसने रीड करना है किसी भी जगह पे, चाहे कंस्ट्रक्टर में करना हो या बाद में करना हो, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे गेट आईडी। गेट आईडी यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। और इसी तरह अगर मैंने वैल्यू चेंज करनी है, फ़र्ज़ करें कि जो चाइल्ड क्लास है उसकी वैल्यू चेंज करना चाहती है, हम यहाँ से कॉल करेंगे सेट आईडी, और जो भी वैल्यू पास करेंगे वो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे, वो सेट आईडी को पास होगी। सेट आईडी ने जो भी कंस्ट्रेंट यहाँ पे डिफाइन किया होगा वो पहले फुलफिल होगा, उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है ये अपडेट होगी। तो यूँ समझें कि ये सारी जो आपसे मैंने डिस्कशन किया है इसका मकसद ये है कि सम टाइम हमें अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है कि
उसकी एडिट की या उसके डेटा की वैलिडेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने उस क्लास के अंदर रखनी होती है, और जो उसकी एक्सेस है वो सिर्फ चाइल्ड क्लास को देनी होती है, लेकिन जो टेस्ट क्लासेस हैं उससे उस एक्सेस को हमने रोकना होता है। तो हम उसको कैसे अचीव करते हैं, हम अपने फील्ड को प्राइवेट कर देते हैं ताकि चाइल्ड क्लास उसको डायरेक्ट मॉडिफाई ना कर सके, और उस फील्ड को हम इनकैप्सुलेट करते हैं ताकि हम कोई वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकें, और जो मेथड बनाए हैं इनकैप्सुलेशन के उन मेथड्स को हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं ताकि चाइल्ड क्लास तो उसको रीड और अपडेट कर दे, लेकिन जो टेस्ट क्लासेस हमारे पैकेज से बाहर एग्जिस्ट करती हैं वो उसको ना तो रीड कर सकें और ना उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकें। तो ये थोड़ी सी उसकी डिटेल है कि हम किस तरीके से अपनी इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करके मीट कर सकते हैं। इसमें मैं देख लूँ कोई और पॉइंट तो नहीं रह गया। इसमें 3 में हमने रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस ऑफ पेरेंट फील्ड और इनकैप्सुलेट कर दें उसको, सॉरी ये हमने पहले देखा था। अब हम ये बात कर रहे थे मेकिंग अ प्रॉपर्टी विजिबल टू चाइल्ड क्लासेस, ठीक है, बट हिडन फ्रॉम द यूजर्स। ये हमने उसको यूजर से यानी कि टेस्ट क्लासेस हाइड कर दिया है और उसको विजिबल कर दिया है चाइल्ड क्लासेस को। तो ये सारे पॉइंट देखे हैं कि एक यूज़र क्लास होती है, एक पेरेंट, एक चाइल्ड। यूज़र को हम टेस्ट क्लास भी कहते हैं। व्हाट इज़ प्रोटेक्टेड ये बात हो गई है, और मेक अ फील्ड प्रोटेक्टेड, यूज़ इट इन द चाइल्ड क्लास, ये सारी चीज़ें आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताई हैं। और एंड पे आपको मैंने सोल्यूशन बताया है कि फील्ड को प्राइवेट कर दें और गेट सेट को प्रोटेक्टेड कर दें। तो इससे आप ये वाला टारगेट अचीव कर सकते हैं कि वो फील्ड सिर्फ हमारी सब क्लासेस तो मॉडिफाई कर सकें, रीड कर सकें, लेकिन जो टेस्ट क्लासेस हैं वो उसको रीड ना कर सकें। तो इनहेरिटेंस के अंदर हमारा सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है वो ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग ये होती है कि एक मेथड पेरेंट क्लास ने डिफ़ाइन किया है, किसी वजह से चाइल्ड क्लास ने उस मेथड की नई डेफिनेशन देनी है, उसको दोबारा से डिफ़ाइन करना है। तो इसकी डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल कि ये कैसे होती है, ये कैसे काम करती है, इसका बेनिफिट क्या है और इससे हमारे कोड के अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अचीव हो जाती है। तो अभी आप इतने कंसेप्ट की प्रैक्टिस करें। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी मैं जो है वो 1-2 दिन में कोशिश करूँगा कि ये भी अपलोड कर दूँ। थैंक यू।